अच्छा भाई, सभी लोग एक बार बताओ कि आवाज़ हमारी अब तक पहुंच रही है। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज जो आपका सेशन है दूसरा है। इसमें हम लोग रीजनिंग के आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे। हम लोगों ने लुप्त पदों की जो श्रृंखला थी, जिसमें हम लोगों ने कल 10 क्वेश्चन करे थे, आज भी हम लोग 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे परीक्षा के लिए आपकी, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी हो, एसएससी हो। कई एग्जाम आपके होते हैं, उन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रृंखला होगी ये। चलिए, सबसे पहला प्रश्न दिया गया है। एक चीज आपको बता दूं, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर भी करना दोस्तों को। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर आपको ये वाला स्थान निकालना है। ऐसा क्वेश्चन मिलता है, आप कई तरीके अपना सकते हैं। तरीके का क्या हम कहें कि गुणा करके, जोड़ के, घटा के, भाग करके, वर्ग करके, घन करके, कोई भी प्रक्रिया से। यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये वाला चिन्ह निकालना है। अगर हम इन सभी का एक बार, बहुत छोटे छोटे अंक दिए गए, अगर बड़े बड़े नंबर होते ऊपर या नीचे वाले कॉलम में या इधर साइड वाले कॉलम में, तो उनका जोड़ना घटाना कुछ करते। यहाँ पर ऐसा तो कुछ है नहीं। हम क्या करेंगे, इन सारे नंबरों की काउंटिंग करें। अगर 13 में 6 जोड़ दें तो 13 प्लस 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा। और इधर से अगर जोड़ें 6 4 10 और 13 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अगर इधर से जोड़ेंगे 23 और ऐसा जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 20। अब देखो, या तो इधर से जोड़ने पर 23 ही आ जाए, बात समझना, या तो फिर ऐसा जोड़ने से आपका 20 आ जाए। अब जोड़ो 8 6 8 6 14, 6 प्लस 8 प्लस 6, ये भी 20 हो जाएगा। 4 प्लस 6 10 हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 10 होना चाहिए, तब जाके 20 होगा। यहाँ पे कितना होना चाहिए, 10। बात समझ में? तो ये 23 वाला कॉन्सेप्ट होगा, ये नहीं चलेगा। ये 20 वाला कॉन्सेप्ट चल जाएगा। इन सभी के योग कितने आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे। यानी इनको ऐड करके हम लोग इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से आप सभी का आंसर आ भी गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, आप सभी लोग उसका आंसर बताएंगे कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सभी लोग देखिएगा और आंसर को करिएगा। बताओ, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर भी कोई वर्ग या घन या मल्टीप्लिकेशन की कोई प्रक्रिया नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई हाईएस्ट नंबर है ही नहीं। क्योंकि जिस हिसाब से ये नंबर दिए गए हैं, उस हिसाब से इतना हाई फाई कोई नंबर नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, या तो इन सबको ऐड करके एक ही बनना चाहिए। अगर एक बनना चाहिए तो दोनों में 3 3 है, इन दोनों का अगर समान आ रहा है तो वही प्रक्रिया चलेगी। जैसे 60 40 100 180 हो जाएगा, ये भी 180 होना चाहिए। 6 3 9 90 और 50 140 ही हो रहा, नई प्रक्रिया हो रही। अब हम क्या करेंगे, एक बार 80 और 40 को ऐड करेंगे तो 80 प्लस 40 करेंगे, कितना होगा, 80 प्लस 40 120 होगा। और 120 में ये वाला 60 नहीं घटाएंगे। एक बार समझ लो, 80 प्लस 40 हमने किया, कितना किया, 80 और 40 को ऐड कर दिया तो हमारा कितना आया, हाँ 80 प्लस 40 120 आ गया। और 120 से हम कितना माइनस कर दें कि हमारा ये वाला आ जाए। नहीं 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 नहीं, नहीं आएगा, 60 लाना है, फिर गलत हो जाएगा। फिर 80 प्लस 40 से नहीं लगेगा, 60 प्लस 40 से अगर लगाएंगे तो लगेगा। 60 प्लस 40, सॉरी 40 प्लस 60 100 हो जाएगा। और 100 से 20 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ऊपर वाला आ गया, क्योंकि ये अगर हम इसको जोड़ के 60 लाते तो 60 माइनस करते, लेकिन फिर वो इसमें नहीं चलता। इसमें 60 30 90 90 में 60 माइनस करते चलते ही नहीं है ना, इसलिए वो प्रक्रिया नहीं हो पाती जो पहले की थी। अब अगर हम लोग क्या करेंगे, 50 और 30 को जोड़ देंगे, 50 प्लस 30 80, कितना हुआ 80, 20 ही घटाएंगे क्योंकि पहले में 20 घटाया तो इसमें भी 20, कितना आ गया 60। इसी प्रकार से इसको 40 प्लस 20 तो हमारा कितना हो जाएगा 60। और इसमें से भी हम कितना घटाएंगे, 20 ही घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 40। आंसर हमारा इसका कितना हो गया 40। यहाँ पे कितना आएगा भाई मेरे, 40 आएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हर एक क्वेश्चन में एक ही प्रक्रिया करनी है। जो आप क्वेश्चन का नहीं, मतलब हर एक लाइन में जो भी आपके कॉलम दिए गए हैं या स्तंभ दिए गए हैं, आप जिसमें भी प्रक्रिया चला रहे हैं, जिसमें भी मेथड लगा रहे हैं, उसमें एक ही मेथड होना चाहिए।
बदल बदल के आप नहीं लगा सकते। चलो इसका बताओ, आप इसका क्या करोगे देखते हैं। सभी लोग 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। आपको करना क्या है, अब यहाँ पर आप गुणा कर सकते हैं, यहाँ पर आप वर्ग कर सकते हैं, यहाँ पर आप घन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं जो नीचे वाली लाइन है इसमें आपकी संख्या जो है वो बड़ी आ रही है ना। तो इसमें प्रक्रिया अपना सकते हैं। कैसे? आप क्या करेंगे, आप एक बार देखेंगे यहाँ पर आपको लाना है 50। आप क्या करिए, अगर 50 लाएंगे, अगर इनको आप एक बार जोड़ो एक, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे अगर 3 चौके 12 दूनी 24 एकम 24 हो जाएगा। और फिर 24 में आप कितने का मल्टीप्लाई करें, 50 नहीं आएगा। अगर आप वर्ग भी करेंगे घन भी करेंगे फिर भी नहीं आएगा। तो आप क्या करिएगा, इनको ऐड करिए, 1 + 2 + 4 + 3, ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9 1 10 हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई 5 का करेंगे तो आपका 50 हो जाएगा, क्योंकि 10 पना होता है 50। इसी प्रकार वो वाली लाइन करेंगे, 3 + 4 + 5 + 2, 4 3 7 5 12 2 14, 14 पंचे कितना हो जाएगा, 70। ठीक, अब हम इसमें भी वही करेंगे, क्या करेंगे, 7 + 4 + 9 + 3 गुणे 5। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 4 13, 13 3 कितना हो जाएगा, 16, 16 7 कितना हो जाएगा, देखो 7 3 10 और 9 4 13, यानी 23 हो जाएगा। 23 गुणे 5 करेंगे तो कितना आएगा, 5 या 15 की 5 हाथ से ले, 5 दूनी 10 11, कितना आ रहा है, 115 आ रहा है। कितना आ रहा है, 115 आ रहा है। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 115 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, आप लोग देखेंगे बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। आप आसानी से इसको लगा सकते हैं अगर आप कोशिश करेंगे तो। 28 नंबर प्रश्न है। सारे लोग आंसर बताइएगा, आंसर कितना आएगा, सभी लोग बताओ, बताओ भाई। सारे लोग बता दीजिए कितना आंसर आ रहा है। सभी लोग बताएंगे भाई। बताओ भाई, आंसर बताओ इसका। सभी लोग आंसर करेंगे कमेंट में। इसका आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ पर जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जैसे 321 है, 321 को अगर हम 3 + 2 + 1 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर 2 + 3 + 1 करेंगे तब भी हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। अगर हम 5 + 5 + 5 करेंगे तो हमारा 15 आएगा। अगर हम 2 + 8 + 5 करेंगे तब भी हमारा 15 ही आएगा। यानी इन दोनों कंडीशन में हमारा आंसर कितना आएगा, 15 आएगा। यहाँ पर आंसर कितना रहेगा, 15। लेकिन अब समस्या क्रिएट हो रही है। वो क्या क्रिएट हो रही है, अब 2 + 9 करने पर हमारा 11 ही आना चाहिए, 3 + 1 करने पर भी हमारा कितना, 11 ही आना चाहिए। दोनों स्थिति में 11 11 ही आना चाहिए, लेकिन इसमें ये आ नहीं रहा है। ठीक है, इसमें ये आ नहीं रहा है। दोनों स्थिति में आना चाहिए 11 ही, क्योंकि अगर इन सारे अंकों को काउंट किया 6 आया, इनको भी काउंट किया तब भी 6 आया, इनको काउंट किया तो 15 आया, इनको भी काउंट किया तब भी 15 आया। लेकिन अगर इसको इसको काउंट करते हैं तो 19 नहीं आता है, और इसको भी काउंट करते हैं तब भी 19 नहीं आता है। तो हम आपको बताएं, क्वेश्चन इसी प्रकार से आप लगाएंगे, आंसर 15 ही आएगा, और कोई तकनीक है नहीं। अगर इस क्वेश्चन में कोई मिसप्रिंट होगा, कुछ गलत होगा तो वो अलग बात है। अगर नहीं भी गलत होगा तो इसके अलावा और कोई प्रक्रिया से आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं।
है ना। इसीलिए आपको क्वेश्चन बताया, कभी कभी क्या होता है ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो सारे जो आपके कॉलम दिए गए हैं इसमें नहीं फॉलो हो रहा है नियम। लेकिन आप कुछ भी करें, किसी भी प्रकार से करें, आप इसका आंसर 15 ही निकालेंगे। लेकिन और कोई इसका वो भी नहीं है, मेथड भी नहीं है, कोई ऐसा तरीका भी नहीं जिसके से इसको निकाला जा सके, क्योंकि मैं इसको पहले ही चेक कर चुका हूँ। और अगर आपके पास कोई तरीका है तो एक बार कमेंट अवश्य करना, है ना। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आसानी से इसको आप लगा सकते हैं। खाली स्थान की जगह बताना है। देखो यहाँ पर क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है, यहाँ पर जो ये वाला 3 है, ठीक है, इस वाले 3 का लगाएंगे 9 में भाग। 9 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 3 तिरका 9। जितनी बार भाग गया उसमें मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले नंबर का, तो हमारा नीचे वाला आंसर जो है वो आ गया ये। सेम इसी प्रकार से अब हम 18 में भाग लगाएंगे 6 का, कितनी बार जाएगा, 3 बार। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 54 का ये वाले, और कितना आ जाएगा, 3 चौके 12, तो इस पे 15 1 16 ये आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से अब आप ये बताइए 27 में भाग कितने का लगाएंगे, सॉरी 21 में भाग कितने का लगाएंगे, 7 का, कितना आएगा, 3 ही आएगा। और 3 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 189 आ जाए, तो सीधी सी बात है 63 का कर दो, 189 आ जाएगा। 3 तिरका 9, 3 18। आप कहेंगे सर आपने तो 63 लिख दिया, अगर हम डायरेक्ट निकालें तो आप कुछ ना करो, 189 में ही इसी 3 का भाग लगा दो, तो उतना ही आ जाएगा जितने का मल्टीप्लाई करना है, 63 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से हमने लिखा भी था, तो आंसर कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। चलो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ये भी आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2012 में ये प्रश्न पूछा भी गया है, और इसको आप आसानी से लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप कोशिश करेंगे तो। ठीक है भाई, देखो इसमें किया क्या गया है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। आप कहेंगे सर क्या किया गया है, 343 घन होता है कितने का, 7 का। 216 घन होता है कितने का, 6 का। अब ये 7 आया कहां से है, अगर हम 9 से 2 को माइनस कर दें, 9 - 2 = 7, 7 का कर देंगे घन तो आ जाएगा 343। इसी प्रकार से 8 से 8 - 2 = 6, 6 का घन कर देंगे तो आ जाएगा 216। इसी प्रकार से 26 - 12 तो आपका आ जाएगा 14, और 14 का अगर घन कर देंगे तो आ जाएगा 2744। अब इस यहाँ पर भी आपको यही तरीका अपनाना है, यानी 22 माइनस कर देंगे 10 तो आएगा 12, और 12 का आपको करना है घन, और 12 का घन होता है 1728। अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लो, क्योंकि 12 12 होता है 144, गुणे 12 करेंगे तो 12 चौके 48, यानी कि 8 आ रहा है। और 8 और किसी में नहीं है, इसमें है, इसके बाद इसमें है, तो ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 30 का वर्ग ही होता है 900, तो फिर ये घन कैसे हो सकता है 12 का, यानी 10 का ही घन होता है 1000, तो ये फिर 12 का तो कोई हालत में ही नहीं हो सकता, जब 10 का 1000 होता है, इससे ज़्यादा ही होगा। और यहाँ पर 5 चौक 48 में 8 आ रहा है, पूरा गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं है, आंसर आ जाएगा 1728। आगे चलो नेक्स्ट प्रश्न पर, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, आप आसानी से इसको भी लगा सकते हो, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कहेंगे सर कैसे लगाएं, यहाँ पर बहुत सिंपल सा प्रश्न है, जहाँ तक हमारा अनुमान है कि इनका मल्टीप्लाई किया गया होगा। 23 7 91 की 1 हासिल लगा 9, 13 × 13 9 22, यानी कि मल्टीप्लाई है। 9 दूनी 19 दूना 38 की 8 हासिल लगा 3, 19 1 19 3 22, यानी कि मल्टीप्लाई है। तो 18 3 54 की 4, 5 18 1 18 5 22, सॉरी 23, 234 हो जाएगा, और ऑप्शन में 234 दिया गया है, तो आंसर हमारा सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, बहुत अच्छा सा प्रश्न है आपके सामने, सारे लोग इसका आंसर बताइए जरा। देखो क्वेश्चन क्या है, 5 है 2 है 4 है। अब हमारे हिसाब से तो 40 आया होगा, 4 गुणे 2 करेंगे 8 हुआ, और 8 गुणे 5 कर देंगे 8 पंचे 40 हो जाएगा। आप कहेंगे सर देखो ये 2 लिखा है, और ये वाला 4, ये वाला 2, तो 4 दूनी कितना हुआ 8, और ये वाला 5 को यहाँ पर लाए गुणे में, तो 8 पंचे कितना हुआ 40, जो कि ये रहा 40। सेम यही कंडीशन इसमें कर दीजिए, 5 गुणे 3 कर दीजिए, तो 5 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 15,
और 15 में गुणे ये वाला 3 कर दीजिए, 15 तिया हो जाएगा 45, जो कि ये रहा 45। इसी प्रकार इसमें 6 गुणे 1 कर दीजिए तो 6 एकम 6, और ये वाला गुणा 4 कर दीजिए तो 6 चौके 24। तो आंसर हमारा हो जाएगा 24, यहाँ पर आ जाएगा 24। बताओ कितना सिंपल सा सवाल था, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो नेक्स्ट प्रश्न पर, बताओ जरा इसका आंसर कितना होगा। बहुत सिंपल है। आप कहेंगे सर कैसे सिंपल है, हमें भी बताएं जरा। देखो भाई बताओ कैसे सिंपल है, आंसर आना चाहिए भाई इसका। आपका क्वेश्चन नंबर 33 है और अच्छा सा प्रश्न है, दिक्कत कुछ होनी नहीं चाहिए, सभी का आ ही जाना चाहिए। तो हम बताते हैं आपको। यहाँ पर 6 लाना, यहाँ 14 आया, यानी 7 दूनी 14, 6 एकन 6। क्लियर है, क्लियर है ना, मल्टीप्लाई है ना, 1 इंटू 6 6 आ गया, 2 इंटू 7 14 आ गया, तो 3 इंटू 8 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई मेरे, 24 आ जाएगा। और 24 हमारा ये दिया गया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, और आज का ये लास्ट प्रश्न, ये भी भाई मेरे बहुत ज़्यादा सरल है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है हमारे हिसाब से। लगाओ भाई। बताओ भाई, 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो बहुत सिंपल है। आप कहेंगे सर कैसे सिंपल है, कुछ नहीं करना है, 18 लाना है। अगर आप पहला 5 4, ये 5 4 और ये वाला 2 का मल्टीप्लाई, तो 5 4 9 गुणे 2 कितना हो जाएगा 18। सेम इसी प्रकार से 6 और 3 है, तो 6 प्लस 3 और ये वाले 3 का मल्टीप्लाई, तो 6 3 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 9 3 27। सेम इसी प्रकार से 12 और 4 है, 12 प्लस 4 12 4 16, 16 छंग कितना होता है 96, यानी कि 6 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 96 आ रहा है, तो 16 गुणे 6 16 16 5 80, 16 छंग 96, यानी कि कितने का मल्टीप्लाई किया गया 6 का। यहाँ कितना होना चाहिए 6। ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए, डी। ये हमारे टॉप 10 क्वेश्चन थे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे आपकी परीक्षा के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग अपने दोस्तों को शेयर करना, ऐसे ही आपको रोज सुबह वीडियो मिलता रहेगा और दोस्तों को आप लोग शेयर करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।